अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 1 मदर टू सन। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गस्टन हक एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइटर थे और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले थे। उन्होंने बहुत सारे कॉलम्स लिखे थे न्यूज़पेपर के लिए और वो मशहूर हो गए थे पोइट्री के लिए, जैज़ पोइट्री के लिए। जैज़ पोइट्री किस तरह की पोइट्री होती है जिसमें रिदम और इम्प्रोविज़न होता है। रिदम का मतलब होता है सिंगिंग और इम्प्रोविज़न का मतलब होता है टू प्ले। जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हो तो आप उसमें उसको मुकम्मल सुन लेते हो ना, पूरा उसका गाना उसको कंप्लीट सुनते हो क्योंकि उसमें एक रिदम होता है। ठीक है, इसी तरह उनकी पोइट्री भी इसी तरीके की थी जिसमें ऐसे रिपीटेटिव फ्रेजेस का इस्तेमाल किया था। कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल उन्होंने रिपीटेडली किया है, यानी उसको बार बार इस्तेमाल किया है, जैसा कि जैज़ म्यूज़िक में सेंटेंसेस का या कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। उन्होंने अपनी पोएम के अंदर लोगों को इनकरेज किया है, अपलिफ्ट मतलब इनकरेज किया है। हक की विश थी कि वो अपने लोग, उनके लोग कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया है मुल्क के लिए। उनकी पोइट्री में दिखाई देता है अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए की डाइवर्सिटी, अफ्रीकन डाइवर्सिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स की यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अफ्रीकन्स मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे जो कि अमेरिका में रहते थे, तो उन्हें कहा है उन्होंने कि वो आप अपनी प्राइड और आइडेंटिटी को मत छोड़ो, यानी आप भी अच्छे लोग हो, आपको भी अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। अमेरिका और अफ्रीका में लड़ाई का मसला ये है कि अमेरिकन जो है वो गोरे होते हैं, तो वो अफ्रीकन्स लोग यानी जो काले होते हैं उनको डिस्करेज करते हैं, उनको कहते हो कि आप काले हो, डार्क पीपल हो। ठीक है, तो वो इस पोएम के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं, अपनी पोएम्स में उन्होंने ये बताया है कि जो है आपको अपनी प्राइड, अपनी आइडेंटिटी पे प्राइड होना चाहिए। ठीक है, आपको डिस्करेज नहीं होना है। ठीक है, आपकी भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपने भी बहुत कुछ इस मुल्क के लिए किया है। और जो पोएम अभी हम पढ़ेंगे उसमें जो है हक ने अपने आप को एक माँ की जगह पे रखा है, जो कि अपने बेटे से बात करी है, उसको इनकरेज करी है। ये पोएम लिखी गई थी 1922 में। अब चलें पोएम की तरफ बढ़ते हैं। पोएम में बात हो रही है कि बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी कि लाइफ कभी भी एक क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं होती। क्रिस्टल बोलते हैं साफ़, स्टेयर बोलते हैं सीढ़ी को। ठीक है, तो लाइफ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल सीढ़ी की तरह नहीं है कि आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए ऊपर चले जाते हो। इट हैड टैक्स इन इट। टैक्स कहते हैं इसमें कीलें होती हैं जो आपके पाँव में चुभती हैं, स्प्लिंटर्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं वुड के जो आपके पाँव पे लगते हैं, और ऐसे बोर्ड्स भी आपको दिखेंगे। सीढ़ी की एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे बोर्ड्स हैं जो आपको जब आप ऊपर चढ़े होंगे तो टूटे हुए होंगे, जो स्टेप्स होते हैं वो टूटे हुए आपको मिलेंगे। और ऐसी जगहें आपको मिलेंगी जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ होगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है। यानी ये सारी मुश्किलें ना, ऊपर चढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि उसमें टक्स हैं, इसमें स्प्लिंटर्स हैं, उसके बोर्ड्स टूटे हुए हैं और ना ही जो है उसके ऊपर कारपेट भी नहीं बिछा हुआ है, तो चलने में दिक्कत हो रही है, हार्ड है। लेकिन हर वक्त जो है आपको चलते रहना है, यानी ऊपर आपने फिर भी चढ़ना है और आपको अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। क्लाइंबिंग यानी क्लाइंबिंग है ING। क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ना, रीचिंग मतलब पहुंचना, और लैंडिंग मतलब भी किसी तरफ आप चल रहे हो। ठीक है, और लाइफ में टर्निंग कॉर्नर्स आएंगे, यानी ऐसी जगह जब आपको लगेगा कि रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन आपने रुकना नहीं है। जैसे ज़िंदगी में ऐसा आता है कि हमको ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप टर्न हो जाओ और आप दूसरी तरफ देखो कि जी फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान की जॉब चली जाती है। ठीक है, तो वो कहता है कि अब मुझे दूसरी जॉब पता नहीं मिलेगी, नहीं नहीं, उसे दूसरी जॉब के लिए सर्च करनी चाहिए, उससे ज़रूर मिलेगी, उसे कोशिश करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लाइफ में आपको अंधेरा हर जगह दिख रहा होता है, जहाँ और आपको कोई लाइट नज़र नहीं आ रही होती है, तो तुम जो है मुड़ मत जाना इस डर से कि लाइट नहीं है क्योंकि तुम गिर जाओगे, और इस डर से कि जो मुश्किल रास्ता है तुम गिव अप मत करना। ठीक है, और तुम्हें ऐसा नहीं हो रखना चाहिए कि तुम गिर जाओगे। ठीक है, तुम्हें हार नहीं माननी है, डोंट यू फॉल नाउ। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगे कि अभी तुम गिर जाओगे ऐसा मत सोचो, आगे बढ़ो। आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, यानी मैं अब भी स्ट्रगल कर रही हूँ, अब भी आगे बढ़ रही हूँ, और तुम अब भी ऊपर चढ़ने की सलाहियत रखते हो अपने अंदर। ये बात समझो कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है ऊपर चढ़ने की, आगे बढ़ने की। लाइफ मेरे लिए भी कभी भी क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं थी। ठीक है, वो अपने आप को बता रही कि कभी भी आसान नहीं होता है किसी भी सीढ़ी पर चढ़ना। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।